नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसका पेपर लगभग जनवरी में संभावित है, उसके ऊपर हम जीके की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हमें 25 में से 25 नंबर हासिल करना। और इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आज हम विश्व की झीलों से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, यदि आप इस लेक्चर को लेते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, तो यदि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उसे हल करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं, यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या बैकाल झील? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। बात करें कैस्पियन सागर की तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। और चूंकि यह खारे पानी की झील है इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। यानी आपसे विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तब भी उत्तर होगा कैस्पियन सागर। वहीं बात करें सुपीरियर झील की तो यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। भाई सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो गई और दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो गई। लेकिन यदि बात करें मीठे पानी में तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील ही कहलाएगी। यदि विक्टोरिया झील की बात करें तो यह मीठे पानी की झील है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील। और वहीं बात करें मीठे पानी में तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यानी विक्टोरिया झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी कैस्पियन, दूसरे नंबर पर सुपीरियर और तीसरे नंबर पर विक्टोरिया। वहीं बात करें मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील होगी क्योंकि सबसे बड़ी है सुपीरियर झील। यदि बात करें बैकाल झील की तो यह रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती हैं? यूराल नदी, जाम्बेजी नदी, यांगटी सिक्यांग नदी या नील नदी? बात करें कैस्पियन सागर की तो कैस्पियन सागर में मुख्यतः दो नदियां, एक का नाम है यूराल नदी और दूसरे का नाम है वोल्गा नदी। यूराल नदी और वोल्गा नदी, ये दोनों ही नदियां कैस्पियन सागर में आकर के गिरती हैं। चूंकि ऑप्शन में वोल्गा नहीं है, यूराल है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूराल नदी। बात करें कौन सा देश कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है? रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या उज्बेकिस्तान? यदि बात करें कैस्पियन सागर की तो कैस्पियन सागर 5 देशों से अपनी सीमा बनाता है। कैस्पियन सागर 5 देशों से अपनी सीमा बनाता है दोस्तों। वो 5 देश में से एक है रूस, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है ईरान
चौथा हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, वहीं पांचवा है कजाकिस्तान। यानी कैस्पियन सागर 5 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, जबकि उज्बेकिस्तान का संबंध कैस्पियन सागर से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? देखिए यदि आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तब तो उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, पर यहां आपसे पूछ रहा है विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है। यह लवणता के प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहा है। यदि बात करें विश्व की सबसे खारी झील तो उत्तर हो जाएगा वॉन झील। वॉन झील विश्व की सबसे खारी झील है, जबकि बात करें मृत सागर की तो यह विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। दूसरी सबसे खारी झील। वहीं ग्रेट सॉल्ट लेक तीसरी सबसे खारी झील है। तीसरी सबसे खारी झील। यानी आपसे पूछ ले विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वॉन झील विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है मृत सागर, वहीं विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खारी झील है कैस्पियन सागर। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि सबसे बड़ी खारी झील पूछ रहा है या सबसे खारी झील पूछ रहा है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील या ग्रेट स्लैब झील? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि बात करें ग्रेट लेक्स की या जिन्हें वृहत झीलों के नाम से भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही झील यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। ग्रेट लेक्स जो झील है इसमें 5 झीलें मुख्यतः आती हैं, ये यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। सीमा पर स्थित। बात करें कि इसमें कौन कौन सी झील आती हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले सुपीरियर झील आती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पे आती है मिशिगन झील। मिशिगन झील। इसके बाद नंबर आता है ह्यूरॉन झील का। ह्यूरॉन झील। चौथी झील है इरी झील। इरी झील। और 5वीं झील है ओंटारियो झील। तो ग्रेट लेक्स में मुख्यतः 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। जबकि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ग्रेट स्लैब झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, जबकि सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। साथ ही इसमें इरी और ओंटारियो नाम की झील भी शामिल हैं। यदि बात करें कि निम्नलिखित, आपको मैं इसको याद करने के लिए कोड बता सकता हूं दोस्तों, आपको याद रखना है SM हीरो। S से सुपीरियर, M से मिशिगन, H से ह्यूरॉन, E से इरी और O से ओंटारियो।
ये तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, यानी सबसे पश्चिमतम झील है सुपीरियर, इसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। पर यदि आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से सिर्फ आपको ह्यूरॉन और मिशिगन को पलट देना है, यानी आपसे एरिया वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो सबसे बड़ी तो सुपीरियर हो जाएगी, लेकिन सुपीरियर के बाद आपको ध्यान रखना है मिशिगन की जगह पे सिर्फ आपको ह्यूरॉन कर देना है। तीसरी सबसे बड़ी मिशिगन झील हो जाएगी, चौथी इरी झील और पांचवी हो जाएगी ओंटारियो झील। यानी आपको सिर्फ ह्यूरॉन और मिशिगन को पलट देना है, ह्यूरॉन की जगह मिशिगन और मिशिगन की जगह पर ह्यूरॉन कर देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से भी इन्हें अरेंज कर पाएंगे। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर और इरी। ये चारों ही झील दोस्तों ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये चारों झील यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। जबकि बात करें मिशिगन झील की तो यह पूर्णतः यूएसए में स्थित है, पूर्णतः यूएसए में स्थित। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं ना ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णतः यूएसए में स्थित झील कौन सी है तो हमारा उत्तर हो जाएगा मिशिगन झील। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है? राइन, डैन्यूब, सीन या सेंट लॉरेंस नदी? तो ये ग्रेट लेक्स हैं और ग्रेट लेक्स इन पांचों झीलों के बीच में से एक नदी गुजरती है दोस्तों, और इस नदी का नाम आपसे पूछ रहा है। यदि बात करें इस नदी के नाम की तो ये नदी हो जाती है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। यही आपका प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। यदि आपसे पूछा जाए कि शिकागो नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सुपीरियर, मिशिगन, इरी या ओंटारियो? तो दोस्तों आपको तीन नगर याद रखने हैं। एक का नाम है शिकागो, दूसरा नगर है डेट्रॉइट और एक नगर आपको याद रखना है डुलुथ। यदि बात करें कि शिकागो नगर किस नदी के किनारे स्थित है तो यह है किस झील के किनारे स्थित है? यहां पर दोस्तों झील पूछा जाएगा आपसे, किस झील के किनारे स्थित है? तो मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो नगर स्थित है। वहीं यदि आपसे डेट्रॉइट की बात करें तो यह इरी झील के किनारे स्थित है। यानी कि मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो और इरी झील के किनारे पर डेट्रॉइट स्थित है। वहीं आपसे डुलुथ नाम का नगर पूछ लिया जाए कि ये किस झील के किनारे स्थित है, तो डुलुथ स्थित है दोस्तों सुपीरियर झील के किनारे पर। अगर आपसे पूछा जाए कि शिकागो को क्या कहा जाता है, तो विश्व की मांस मंडी, विश्व की मांस मंडी के रूप में शिकागो को कहा जाता है। यानी शिकागो का यदि उपनाम आपसे पूछे तो इसे विश्व की मांस मंडी कहेंगे। वहीं डेट्रॉइट मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है, मोटर वाहन उद्योग के लिए। यानी आपसे पूछा जाए कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है तो उत्तर हो जाएगा मिशिगन। डेट्रॉइट आपसे पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा इरी झील, और डुलुथ आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिशिगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यागरा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? दोस्तों ये जितनी भी झील मैंने आपको बताई हैं, इन झीलों के मध्य में कुछ ना कुछ स्थित है, आपको याद रखना है। बात करें सुपीरियर और मिशिगन की झील के मध्य में, सुपीरियर और मिशिगन झील के मध्य में सू नहर स्थित है। एक मिनट दोस्तों, इसको सुपीरियर और मिशिगन, यहां ईरी नहीं है, सुपीरियर और ह्यूरॉन, हाँ सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य में सू नहर स्थित है दोस्तों।
सुनहर अगर आपसे पूछा जाए तो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील इन दोनों के मध्य में सुनहर स्थित है। वहीं ह्यूरॉन और इरी झील की यदि आपसे बात की जाए तो इन दोनों के मध्य में इरी नहर स्थित है। यानी इरी झील का भी नाम है और इरी नहर का भी नाम है। ह्यूरॉन झील और इरी झील के मध्य में जो नहर स्थित है उस नहर का नाम है दोस्तों इरी नहर। वहीं बात करें इरी और ओंटारियो झील के बीच में एक तो वेलैंड नहर स्थित है, वेलैंड नहर स्थित है, वहीं साथ ही न्यागरा जल प्रपात भी स्थित है दोस्तों, न्यागरा जल प्रपात। तो अगर आपसे पूछा जाए सुनहर किन दोनों के बीच में स्थित है तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के, इरी नहर ह्यूरॉन और इरी के, और वेलैंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में, और इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है हमारा न्यागरा जल प्रपात। ये हमारा फिगर था दोस्तों। बात करें सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में कौन सी नहर स्थित है तो यहां पर है सुनहर। यदि ह्यूरॉन और इरी के बीच में इरी नहर, और इरी और ओंटारियो के बीच में बात करें तो यहां पर वेलैंड नहर स्थित है, साथ ही न्यागरा जल प्रपात भी स्थित है, और ये न्यागरा जल प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगर आप सिर्फ ये फिगर भी देख लेते हैं ना दोस्तों तो जितने भी अभी मैंने पिछले 4, 5, 6 क्वेश्चन कराए हैं वे सभी आपके इस फिगर में से आ जाएंगे। तो इस फिगर को अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे बनने वाला प्रश्न आप एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, लाइक वाइक कीजिए फटाफट से, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन लाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील? बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। और विश्व की यह तीसरी सबसे बड़ी झील है। देखिए डिफरेंस को पहचानिए। मीठे पानी में बात करें तो सुपीरियर के बाद में विक्टोरिया दूसरे नंबर पे आती है, जबकि झीलों में बात करें तो कैस्पियन सागर और सुपीरियर के बाद में इसका नंबर आता है तीसरा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की यह सबसे बड़ी झील हो जाएगी दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। अगला हमारा प्रश्न है विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों के मध्य में स्थित है। निम्न में से कौन इस समूह में शामिल नहीं है? बात करें विक्टोरिया झील की तो विक्टोरिया झील 3 देशों के मध्य में स्थित है दोस्तों। इसमें से एक हो जाता है केन्या, दूसरा हो जाता है युगांडा, और तीसरा देश है दोस्तों तंजानिया। यानी युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नामीबिया का इस विक्टोरिया झील से संबंध नहीं है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। हेरोडोटस ने नील नदी का वरदान कहा है मिस्र को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी का उद्गम किस झील से होता है तो नील नदी का उद्गम किसी एक झील से नहीं होता दोस्तों, बल्कि 2 झीलों से नील नदी का उद्गम होता है, जिसमें से एक झील है हमारी विक्टोरिया झील। अभी अभी हमने पढ़ा केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है दोस्तों, इस नदी को कहते हैं श्वेत नील नदी। जी हां, श्वेत नील नदी।
वहीं इथोपिया में एक झील है, इस झील का नाम है टाना झील। इथोपिया देश में स्थित है टाना झील, और इससे एक और नदी निकलती है दोस्तों, इसे कहते हैं नीली नील नदी। नीली नील नदी, ब्लू नील रिवर। और यह एक देश पड़ता है उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान, और इसकी राजधानी है खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में ये श्वेत नील नदी और नीली नील नदी दोनों मिल जाते हैं और आगे ये नील नदी के नाम से बहती है, नील नदी। और इसी नील नदी के किनारे पर मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है नील नदी का उद्गम किस झील से होता है। इस पूरे ऑप्शन में कहीं भी विक्टोरिया झील नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर टाना झील हो जाएगा दोस्तों। पर ध्यान रखिएगा, यदि विक्टोरिया और टाना दोनों ही ऑप्शन में हो तो हमारा उत्तर होगा विक्टोरिया झील, क्योंकि इन दोनों में महत्वपूर्ण झील है विक्टोरिया झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील एक प्रमुख क्रेटर झील है। वूलर झील, टोबा झील, वोल्टा झील या मैराकाइबो झील। दोस्तों यदि बात करें क्रेटर झील की तो यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित झील है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण फलस्वरूप निर्मित झील। होता क्या है दोस्तों, जब एक ज्वालामुखी फटता है तो एक कीप नुकमाकार आकृति का जन्म हो जाता है पर्वतों में, और कालांतर में जब उसमें पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को क्रेटर झील कहा जाता है, और विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है टोबा झील। दोस्तों ये टोबा झील इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोबा झील किस देश में स्थित है तो इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि विश्व की एक प्रमुख क्रेटर झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक प्रमुख झील है। ग्रेट बियर झील, चार्ड झील, मराकाइबो झील या आयर झील। दोस्तों अगर आप नींद में भी है ना और आपसे ऑस्ट्रेलिया की कोई झील पूछ ली जाए, प्रमुख झील पूछ ली जाए, तो नींद में भी आपका उत्तर होना चाहिए आयर झील। उसी प्रकार यदि मराकाइबो झील आपसे पूछ ली जाए किस देश में स्थित है तो आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला में, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है मराकाइबो झील किस देश में स्थित है तो वेनेजुएला में। आयर झील किस देश में स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु समुद्र तल से लगभग 12 से 15 मीटर नीचे ये झील पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील के मध्य से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो दोस्तों कनाडा में 5 झीलों का समूह पाया जाता है, 5 झीलों का समूह, और ये 5 झील आकृति में पंजे की 5 उंगलियां जैसी हैं, इस वजह से इन्हें अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। यदि बात की जाए कि ये कौन कौन सी झील इस अंगुली नुमा झीलों समूह का हिस्सा है तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रेट बियर झील। ये 5 झीलें कनाडा में स्थित हैं। ग्रेट बियर झील। यदि बात करें दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर आती है ग्रेट स्लैब झील। स्लैब झील। तीसरा नंबर है अथावास्का का। चौथा रेंडियर, और 5वां है दोस्तों विनिपेग।
अब इन पांचों झीलों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट बियर झील है इससे आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। उत्तरी अक्षांश गुजरता है, यानी आपसे पूछे किस झील से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या इसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रेट बियर झील। वहीं ग्रेट स्लैब झील से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को कहते हैं मैकेंजी नदी। और यदि बात करें विनिपेग की, तो यह विश्व की गेहूं मंडी के नाम से फेमस है। विश्व की गेहूं मंडी। तो आपसे पूछा किस झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, उत्तर हो जाएगा ग्रेट बियर झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। यदि बात करें मानव निर्मित झील की, तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों वोल्टा झील। वोल्टा झील जो घाना देश में स्थित है। घाना देश या घाना देश को ही कहा जाता है, गोल्ड कास्ट में स्थित है। गोल्ड कास्ट देश में स्थित है वोल्टा झील, जो मानव निर्मित झील है। वोल्टा नदी पर एक बांध बनाया गया, आकोसोम्बो बांध। आकोसोम्बो बांध, और इस आकोसोम्बो बांध ने वोल्टा नदी के प्रवाह को रोका और जिस झील का निर्माण हुआ उस झील को कहा जाता है वोल्टा झील। तो ध्यान रखना, आकोसोम्बो बांध के फल स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वो झील है वोल्टा झील, और यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वोल्टा झील पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर मैं अभी दे ही चुका हूं, आकोसोम्बो बांध। आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका, टंगानिका, बैकाल या वोल्टा। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यदि आपसे पूछे तो उत्तर हो जाएगा टिटिकाका। इसका उत्तर हो जाएगा टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो कि एडीज पर्वतमाला पर स्थित है दोस्तों। एडीज पर्वतमाला। एडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो एडीज पर्वतमाला पर पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में, बोलीविया देशों के मध्य में एक झील स्थित है दोस्तों, और उस झील का नाम है टिटिकाका झील। इस बोलीविया की राजधानी है दोस्तों लापाज, और यह लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। तो आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, लापाज, और यह किस देश की राजधानी है, तो बोलीविया देश की राजधानी है। पेरू और बोलीविया देशों के मध्य में एडीज पर्वतमाला पर एक झील स्थित है जिस झील का नाम है टिटिकाका, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अमू दरिया और सिर दरिया नामक नदी किस झील में आकर गिरती है, वाल्कस झील, फारस की खाड़ी, अरल सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक देश है कजाकिस्तान, और एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, और इस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में एक झील स्थित है दोस्तों, और इस झील का नाम है अरल सागर। तो आपसे पूछे अरल सागर किन देशों के मध्य में स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में। वहीं अगर बात करें इस कजाकिस्तान की, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, और इस झील का नाम है बालकश झील।
और ये जो बालकस झील है ये तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अरल सागर में दो नदियां आकर के गिरती हैं दोस्तों, एक नदी का नाम है सिर दरिया और दूसरी नदी का नाम है अमू दरिया। बात करें सिर दरिया किस देश में गिरती है तो कजाकिस्तान में। भाई सिर की तरफ से, ऊंचाई की तरफ से, उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। जबकि अमू दरिया की बात करें तो अमू दरिया उज्बेकिस्तान देश में मिलती है। यानी कि अरल सागर में दो नदियां आकर के गिरती हैं, एक नदी का नाम है अमू दरिया, दूसरी नदी का नाम है सिर दरिया। अरल सागर दो देशों के मध्य में स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अरल सागर। बात करें अगले प्रश्न की तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील के संबंध में एक तथ्य और बनता है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका और विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है बैकाल। यही बैकाल जो विश्व की सबसे गहरी झील है। और यदि बात करें विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी तो टंगानिका। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल और सबसे गहरी दूसरी सबसे लंबी, जबकि टंगानिका की बात करें तो सबसे लंबी दूसरी सबसे गहरी। तो याद रखिएगा, आपको देखना है कि प्रश्न आपसे आखिर पूछ क्या रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। अरल सागर, चाड झील, मृत सागर या विक्टोरिया झील। देखिए दोस्तों, आपको इन तीनों किसी भी झील के बारे में कुछ नहीं पता तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि तीन प्रश्न तो आपको पढ़े ही होंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील और विश्व की सबसे खारी झील है वॉन झील। ये तीन प्रश्न तो आपने पढ़े हैं। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील खारे पानी की तो नहीं हो सकती ना दोस्तों, तो इसका उत्तर तो यही हो जाएगा। बाकी की ये जो तीनों झीलें हैं, ये तीनों झीलें खारे पानी की झील हैं। वहीं सुपीरियर झील और विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चाड झील किस महाद्वीप की झील है। बात करें चाड झील किस महाद्वीप की झील है तो महाद्वीप तो आता है अफ्रीका, पर आपसे पूछा जा रहा है कि चाड झील किन देशों के मध्य में स्थित है। तो ये 4 देशों के मध्य में स्थित है। सबसे पहला चाड, दूसरे नंबर पे आता है नाइजर, तीसरे नंबर पर आता है नाइजीरिया और चौथे नंबर पर आता है कैमरून। यानी चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य में जो झील स्थित है उस झील का नाम है चाड झील और चाड झील एक अफ्रीकी महाद्वीप की झील है। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी झील कौन सी है। बात कर रहे हैं यूरोप की। देखिए विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, टंगानिका। लेकिन यदि सिर्फ यूरोप की पूछी जाए, यूरोप की सबसे लंबी झील कौन सी है तो उत्तर हो जाएगा लेडोगा झील और ये रूस में स्थित है, रूस में स्थित। वहीं यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा एनोगा झील, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील। और यह भी रूस में स्थित है। रूस एक दुनिया का एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो ये जो दोनों झील पड़ती हैं ये यूरोप वाले हिस्से में पड़ती हैं।
तो यूरोप की सबसे लंबी झील हो गई लेडोगा झील जो रूस में स्थित है, और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी झील हो गई एनोगा झील, और यह भी रूस में ही स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, कनाडा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सबने पढ़ा होगा, हर बुक में मिलता है, कई बार पहले एग्जाम में पूछा गया था, पर भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर डाला है। अगर आपसे पूछे कि किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है तो उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। यदि चर्चा करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, किस झील के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, विक्टोरिया या मराकाइबो? यदि बात करें ग्रेट बियर झील की तो इसके मध्य से 66 डिग्री नॉर्थ है, या आप कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। इसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। और ये जिस झील से निकलता है वो झील है ग्रेट बियर झील, जबकि ग्रेट स्लैब झील से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। जबकि आपसे पूछ रहा है भूमध्य रेखा से किस झील से होकर के गुजरती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। चलिए आपको एक झील और याद रखनी है दोस्तों, मराकाइबो झील। आपसे पूछ ले मराकाइबो झील कहां पर स्थित है, तो वेनेजुएला देश की महत्वपूर्ण झील है मराकाइबो झील, वेनेजुएला में, यहां लिखिए। वेनेजुएला में स्थित झील का नाम है मराकाइबो झील। चलिए दोस्तों, ये थे झील और झीलों से बनने वाले प्रश्न जिन पर हमने विस्तार से चर्चा करी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहां से सीधे सीधे कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि आप ये लेक्चर बार बार रिवाइज करते हैं, ढंग से अच्छे से करते हैं, तो आप एग्जाम में उस जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा 100% आप उसका उत्तर ठीक करेंगे दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।